अंगों के नाम आ गए। फिर इन अंगों के नामों में कौन कौन सा ज्ञान होता है ये भी सब लिखा गया है। फिर पूर्व आते हैं अग्रायणी, पूर्वोत्पाद, पूर्व आदि आदि, ये सभी पूर्वों के नाम हैं। इन पूर्वों में कौन कौन सा ज्ञान है ये भी शास्त्रों में सुनिश्चित है। ऐसे अंग और पूर्वों को मिला तो एक साथ गंधर्वों को, लेकिन उन्होंने अपने क्षयोपम बल से उस मिले हुए द्वादशांग में से अंग अंग को एक तरफ, पूर्व पूर्व को एक तरफ करके रखा, अंग पूर्वों की रचना की। सो जिनवर वाणी, ऐसी जिनेंद्र भगवान की बानी, शिव सुख दानी, मोक्ष सुख को प्रदान करने वाली है। त्रिभुवन नामी, पूज्यमयी, तीनों लोकों में पूज्यता को प्राप्त है। ऐसे जिन जिनेंद्र तीर्थंकर भगवंतों की वाणी की स्तुति करते हुए गुरुवर आचार्य श्री लिख रहे हैं, वाणी जिनेंद्र कथिता दुख हारनी है। भगवान की वाणी कैसी है? जिनेंद्र कथिता, कथिता यानी कही गई। किसके द्वारा? जिनेंद्र भगवंतों के द्वारा कही गई। जो वाणी जिन वाणी के रूप में हमारे तुम्हारे को मिली है, यह जिन जिनेंद्रों के द्वारा यानी तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा कही गई है। सामान्य व्यक्ति के द्वारा कही गई नहीं। आप कहोगे फिर आचार्य महाराजों ने तो लिखा है, ग्रंथ पर नाम आचार्य महाराज का, आचार्य महाराज का, आचार्य महाराज का है, तो इन मुनि महाराज जी ने लिखा, इन पंडित जी ने लिखा, तो फिर ये तो इसमें इन्होंने लिखा है। वो उन्होंने लिखा है इसलिए उनका नाम लिखा है। बाकी जिन्होंने लिखा नहीं है, केवल सुनाया सुनाया है, तो सुनाए जाने वाले का नाम तो भगवान है। लेकिन सुन करके फिर समझ करके जिन्होंने लिख दिया कागजों पर, पत्रों पर, ताड़ पत्रों पर, फिर उनके नाम हो गए इन आचार्य महाराज ने, उन आचार्य महाराज ने। लेकिन आचार्य महाराज लिखते हुए भी क्या कहते हैं कि लिखने में लेखक के रूप में मैं निमित्त बन रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, ये बात अलग है, पर ये ज्ञान हमारा अपना स्वयं का नहीं है। ये तो प्रवाह रूप में जो तीर्थंकर भगवंतों से आगे बढ़ा है, गणधरों से आचार्यों को मिला है, मुझे मिला है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। परंपरा से तो प्रवाह रूप में ज्ञान तीर्थंकर भगवंतों का ही माना जाएगा। ऐसा ज्ञान, ऐसी वाणी जो भगवान के द्वारा कही गई है, दुख हारनी है। किसको हरने वाली है? दुख को हरने वाली है। अब दुख को हरने वाली है तो सुखी लोगों के लिए तो दुख की कोई बात है ही नहीं। दुखी लोगों के लिए दुख दूर करने वाली होगी। अब ये तय अपन को करना है कि हम सुखी हैं कि दुखी हैं। आप सुखी हो तो फिर आपके लिए कोई जरूरत नहीं है, और यदि आपको जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप दुखी हो। अब तय करो कि आप सुखी हो कि दुखी हो। आप कहोगे कि महाराज जी हम तो दोनों हैं, सुखी भी हैं और दुखी भी हैं, सुखी भी हैं और दुखी भी हैं। अब सुख दुख की परिभाषाएं भी अलग अलग बन जाती हैं। एक को नहीं मिला सो दुखी है, और एक को मिला है लेकिन ज्यादा नहीं मिला सो दुखी। मिल तो गया है लेकिन ज्यादा नहीं मिला सो दुखी है। फिर उनमें उसकी अपेक्षा से तो ज्यादा मिला है, लेकिन उसको जितना मिला उसके बराबर नहीं मिला है, सो भी दुखी हो गया। और सबसे बड़ा दुख तो क्या है? हमें मिल गया है इसका सुख नहीं है। हमें मिल गया है
इसका सुख नहीं है, इसको क्यों मिल गया है, इस बात का दुख है। अब ये भी एक दुख की परिभाषा हो सकती है। हमें मिल गया है, उसका सुख नहीं है, लेकिन इसको क्यों मिल गया, इस बात का दुख है। अब ऐसे दुख को कौन दूर करे? अपने दुख से दुखी होने वाले लोग तो मिलते ही मिलते हैं। अपने दुख से दुखी होना तो स्वाभाविक है, लेकिन दूसरे के सुख को देख करके यदि कोई दुखी हो जाए तो ये दुख की परिभाषा विचित्र प्रकार की हो गई। अपने दुख से दुखी तो कोई भी हो सकता, लेकिन दूसरे का सुख देख करके यदि दुखी हो जाए, अब उसके दुख को दूर कौन करेगा? तो दुख की परिभाषाएं भी अलग अलग हैं। व्यापारियों की परिभाषाएं भी अलग अलग होती हैं, समझ समझ का फेर होता है। एक सज्जन आए, कहने लगे महाराज जी इस साल का सीजन तो ऐसे ही गया। क्या बात हो गई भाई? अरे क्या बताएं, 5 लाख का घाटा हो गया। लोग तो कह रहे हैं कि आपका सीजन धंधा पानी अच्छा चला है, ऐसी चर्चा हमारे पास आई। अच्छा पैसा कमा लिया तुमने तो तुम्हारे हिसाब से अच्छा ही हो गया। बोले नहीं 5 लाख का तो घाटा लग गया। श्रीमती बाजू में बैठी थी। अरे कैसी बात करते, महाराज जी के सामने भी झूठ बोलते हो हैं? अपन ने हिसाब किताब लगाया था, 5 लाख का फायदा हुआ अपन को, आपने बताया ना 5 लाख का फायदा हुआ, पर घाटे की बात कैसे कर रहे? अरे तुम नहीं समझती हो, घाटा लगा है 5 लाख का, आपने तो बताया नहीं 5 लाख का फायदा हुआ है, अपन ने तय किया, आपने बताया था। अरे बोले वो तो हुआ है 5 लाख का फायदा, पर 5 लाख का घाटा कैसे होगा? अरे मैंने ये सोचा था इस सीजन में 10 लाख का फायदा होगा, 5 का फायदा हुआ, इसका मतलब 5 का घाटा हुआ है। अब ये भी एक परिभाषा बन गई भैया। क्या परिभाषा बन गई? अरे हमने ये सोचा था इस सीजन में 10 लाख निकालेंगे तो 5 ही लाख निकाल पाए, तो इसका मतलब 5 लाख का घाटा हुआ कि नहीं हुआ? अब घाटे की ये परिभाषा यदि बन जाए तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। फायदा कम हुआ है ये तो माना जा सकता है, घाटा लग गया कैसे मानेंगे? नहीं हमने तो सोचा था कि 10 लाख का फायदा होना चाहिए, टारगेट हमारा ये था तो, लेकिन नहीं जमा तो नहीं जमा, लेकिन नुकसान तो नहीं हुआ, घाटा तो नहीं लगा, फायदा ही तो हुआ है। अब उसको फायदा नहीं मान रहा, फायदा जो हुआ है उसकी तरफ ध्यान कम है, जो नहीं आ पाया है उसकी तरफ ध्यान ज्यादा है। ऐसी परिभाषाएं भी बन सकती हैं, और ऐसी परिभाषाओं में फिर कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से दुखी ही मिलेगा। संसार में सुखी भी हैं, जिनके पास में साधन है, सुविधाएं हैं, उन्हें सुखी माना जाता है, पर सुख दुख की परिभाषा तो अपने अनुभव पर है। साधन संपन्न होने पर भी किसी के मन में संतोष नहीं है, समाधान नहीं है, तो साधन संपन्नता के बाद भी व्यक्ति दुखी जैसा है। और साधन संपन्नता नहीं है फिर भी परिणामों में शांति रखता है, संतोष का भाव है, समाधान निकाल के चलता है, तो बिना साधन संपन्नता के भी व्यक्ति सुखी हो सकता है। ये परिभाषा बराबर है। तो जिनेंद्र भगवान की वाणी दुख हारनी है, दुख को दूर करने वाली है। कितने तरह के दुख हो सकते हैं? किसी को बीमारियां आने के कारण शरीर संबंधी दुख, किसी को घर परिवार में बराबर अनुकूलता न बनने के कारण पारिवारिक रूप में दुख हो सकता है, किसी को इष्ट का वियोग हो गया है उसका दुख होगा, किसी को अनिष्ट का संयोग हो गया है वो दुख हो सकता। इष्ट है, छूटे ना छूटे ना छूटे ना, और परिणमन में छूट गया। इष्ट के वियोग संबंधी दुख, विकलता, परिणामों में जो विकलता आती है उसका नाम दुख है। इष्ट के वियोग होने पर दुख होता है, स्वाभाविक रूप से संसारी प्राणियों को होता ही है।
यहाँ तक कि त्यागी वृत्तियों को भी यदि धार्मिक रूप में गुरु का, उनके उपकरण का आदि आदि कहीं कोई वियोग हो जाए, अभाव हो जाए, तो भी कुछ समय के लिए उनके मन में भी विकलता आना स्वाभाविक है, पर वो थोड़े समय के लिए, छठे सातवें गुण स्थान की भूमिका में ये संभव है, लेकिन वो तुरंत उसको दूर कर देते हैं। तो इष्ट के वियोग में होने वाली परिणामों की विकलता का नाम इष्ट वियोग संबंधी दुख है। अनिष्ट संयोग क्या? अरे भाई, इससे हमारा जमता नहीं और यही बाजू में आकर के बैठ जाता है क्या? इससे हमारा जमता नहीं, यही बाजू में आकर के बैठ जाता है। भोजन करने के लिए मैं ऐसा देख करके आखिरी में खड़ा हुआ रिसेप्शन में कि यहाँ तो वो नहीं आ पाएगा, और मैंने भोजन करना वहां शुरू, वहीं आकर के बाजू में खड़ा हो गया। अनिष्ट का संयोग, जिससे तुम बचना चाहते हो वही तुम्हारे पीछे पीछे लग रहा है। अनिष्ट का संयोग, मन में विकलता आती है, हम उससे बचना चाहते हैं, परिणाम जमता नहीं है, प्रकृति उसकी जमती नहीं है, स्वभाव उसका अनुकूल नहीं है, हम उससे बचना चाहते, लेकिन पता नहीं कौन सा कर्म हमारा उसको पीछे ही पीछे लेकर के आ जाता है। अनिष्ट संयोग, फूल हमारे पास से ना हटे, इष्ट बना रहे, पर इष्ट वियोग हो गया। कांटे हमारे को ना चुभें, लेकिन चुभ गया है, अनिष्ट का संयोग हो गया। दोनों में विकलता आती है परिणामों में, इसे दुख कहा है। इष्ट वियोग संबंधी, अनिष्ट संयोग संबंधी। पीड़ा चिंतन, तकलीफ है शरीर में, बीमारी पर बीमारी आ रही है, दवाई पर दवाई ले रहे हैं, औषधि उपचार कर रहे हैं, फिर भी जितना अपेक्षित है उतना लाभ नहीं मिल पा रहा, तो बीमारी का बार बार विचार आने से, मन उसी में बार बार लग जाने से पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान दुख को कराने वाला होता है। शरीर में व्याधियां, बीमारियां कुछ अपनी लापरवाही से आती हैं, कुछ खान पान की गड़बड़ियों से आती हैं, कुछ दिनचर्या व्यवस्थित न हो पाने के कारण आती हैं। बहुत सारी बीमारियां शरीर को जो ग्रसित करती हैं, हमारे खान पान की गड़बड़ी और दिनचर्या की अस्त व्यस्तता, मन माफिक सोना, मन माफिक उठना, प्रकृति की साम्यता से कोई काम नहीं करना, मन मर्जी से काम करना है, चाहे जितनी देर में सोना, चाहे जितनी देर में उठना, आदि आदि, जो हमारी स्वतंत्रता या स्वच्छंदता की प्रवृत्ति है, यह बीमारियों को बुलावा देती है। खान पान पर ना मौसम का ध्यान, ना वस्तु की उपयोगिता का ध्यान, ना अपनी शरीर की प्रकृति क्या है इस पर ध्यान, लेकिन जो अच्छा लगता है, जैसा अच्छा लगता है, जो बाजार में चल रहा है, जो विज्ञापन में आ रहा है, जो खाने में अच्छा लग रहा है, अब बाकी तो लेते जाओ, जिह्वा को देते जाओ, पेट जैसा निपटे सुरजे वो जाने, अपना काम जाने, हमको तो ऐसा होना। ये सब बीमारियों का आमंत्रण है, और ये सब हमारी लापरवाही, अज्ञानता, आसक्ति के कारण होते हैं। इसके अलावा फिर इन सब में सावधानी रखने पर भी यदि कोई बीमारियां आती हैं, तो हमारा कर्म का सिद्धांत है कि अशुभ कर्म की प्रकृतियां यदि जोर दे रही होंगी, तो औषधि उपचार और दिनचर्या भी अच्छे करने के बाद भी आपको बीमारियां आएंगी। वो फिर हमारे लिए कर्म की वजह से सब कुछ अनुकूलता होने पर भी बीमारियों को झेलना पड़ता है। उस शरीरगत नाम कर्म के साथ जो भी तुम्हारी सत्ता में पड़ा होगा वो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। अस्थिर नाम कर्म का उदय होगा, तुम कितनी अच्छी चर्या बनाओ, कितनी खान पान में सावधानी रखो, यदि तुम्हारे धातु उपधातु, वात पित्त और कफ में यदि अस्थिरता जैसी प्रकृति जुड़ी है, तो सब कुछ करने के बाद भी आप स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सत्ता में नाम कर्म आपका वैसा पड़ा हुआ है।
और यदि नाम कर्म स्थिर प्रकृति को लेकर के है, बात पित्त कफ में स्थिरता है, तो आप सर्दी गर्मी कुछ भी झेलते रहो और कैसा भी खाते पीते रहो, उस समय तुम्हारी पुण्य की प्रकृति होने से सब जम जाएगा। ऐसे शरीर संबंधी बीमारियों से कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, सब कुछ अनुकूलताएं हैं, लेकिन मन में कोई विकल्प है, मन में कोई खटक पटक है, मन से दुखी हो सकता है। धन दुखी, साधन का अभाव है, अर्थोपार्जन के साधन नहीं है, प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती है, धनाभाव के कारण व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, उससे भी दुखी हो सकता है। संसार में कई तरह के दुख हैं, चारों गतियों में दुख हैं। नरकों के तो समझ में आते ही आते हैं, त्रियंचों के भी समझ में आते हैं, आप कहोगे मनुष्यों के भी कभी कभी समझ में आ जाते हैं, लेकिन स्वर्गों के देवी देवताओं को भी दुख होता है क्या? हाँ, स्वर्गों के देवी देवताओं को भी दुख होता है। स्वर्ग तो मिल गया, लेकिन स्वर्ग की कैटेगरी में सबसे नीचे नंबर लगा, सबसे नीचे नंबर लगा। हाँ, कैसा नीचे नंबर लगा? यदि एक इंद्र राजा बनकर के बैठा हुआ है, इंद्र से शुरू होगा तो इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंस, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपालानीक, प्रकीर्णक, आभियोग और किल विसिक पर जाकर के रुकेगा। क्या परिभाषाएं बनती हैं इनकी! अरे देखते ही बनता है, पढ़ते ही बनता है। उदाहरण ये दिए गए हैं कि महान पुण्यशाली भाग्यशाली जीव यदि इंद्र बन करके सिंहासन पर बैठा है, तो फिर उससे नीचे नीचे होते 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 उसी स्वर्ग में, उसी कॉलोनी में जन्म लेने वाला कोई एक हीन पुण्य देव ऐसा भी होगा जो दरवाजे पर, जहां पर जूते चप्पल उतारे जाते हैं, वहीं तक वह आ सकता है और उस देव को वहीं पर बैठना पड़ेगा। ये उसकी व्यवस्था है। बताओ, स्वर्ग में तो जन्म लिया है, लेकिन पुण्य वैसा नहीं था, सामान्य पुण्य था। सामान्य में भी गिरा हुआ पुण्य था, पुण्य तो था, पुण्य की वजह से ऊपर चले गए, लेकिन पुण्य में कोई अच्छी क्वालिटी नहीं थी, इस कारण दरवाजे पर, उसके अंदर नहीं आना, सभा में आकर के बैठना नहीं। हाँ ठीक है, आपका स्थान है, लेकिन वहीं पर